Assalamu alaikum everyone. In this video we are going to study about the root of the phrenic nerve. अच्छा, फ्रेनिक नर्व हमारे पास दो साइड से आती है, एक राइट फ्रेनिक नर्व होती है, एक लेफ़्ट फ्रेनिक नर्व होती है। तो पहले हम देखेंगे रूट ऑफ द राइट फ्रेनिक नर्व। मैं साथ साथ आपको ट्रेस कराऊंगी, तो आप साथ साथ अगर ट्रेस करेंगे तो आपको बिल्कुल इजीली समझ आएगी, ये बहुत आसान है। अच्छा, जो फ्रेनिक नर्व होती है ना, इसकी ये जो है हमारे पास दो काम कर रही होती है। एक जो इसकी मोटर इनर्वेशन है ना, मतलब जो मसल्स को सप्लाई करिए वो डायफ्राम के मसल्स को, ठीक है। डायफ्राम जो प्रेजेंट होते हैं ना, उसकी मस्कुलर जो सप्लाई होती है कि कब उसने कॉन्ट्रैक्ट करना है, कब रिलैक्स करना है, ये कंट्रोल करी होती है फ्रेनिक नर्व। इसके अलावा जो हार्ट के अराउंड लेयर है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम, इस तरह इसके लंग्स के अराउंड जो लेयर होती है जिसको हम कहते हैं प्लूरा, वहाँ की जो सेंसरी इनर्वेशन है ना, वो फ्रेनिक नर्व प्रोवाइड करी होती है। तो फ्रेनिक नर्व दो काम करती है। पहला काम डायफ्राम की मोटर सप्लाई, दूसरा काम पेरिकार्डियम और प्लूरा की सेंसरी सप्लाई। ये बात हमें समझ आ गई। अब हम देखते हैं कि ये आती कैसे और इसका नर्व रूट क्या है। सबसे पहले देखो राइट फ्रेनिक नर्व। राइट फ्रेनिक नर्व क्या करती है, पहले मैं आपको बताती हूँ ये मैंने बनाया क्या है, ठीक है। मैं कोई और डायग्राम से भी सप्लाई आपको ये समझा सकती थी, लेकिन डायग्राम्स में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, तो आई थॉट कि मैं थोड़ा रफ लेआउट आपके लिए बना दूँ। ये हार्ट है, हार्ट के अंदर ये राइट एट्रिया है, राइट एट्रिया, ठीक है, ये वाला पार्ट राइट एट्रिया है। और राइट एट्रिया से ब्लड कहाँ कहाँ से आ रहा है, नीचे से इंफीरियर वेना कैवा से राइट एट्रिया में आ रहा है, ऊपर से हमारे पास सुपीरियर वेना कैवा, ठीक है। सुपीरियर वेना कैवा से ऊपर से सारा ब्लड आ रहा है। अच्छा, अब सुपीरियर वेना कैवा पीछे से जो डिवाइडेड है, वो एक एक इसकी जो है ना राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन है, ठीक है। यहाँ पे राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन है जो कि डिवाइड किस में हो रही होती है, इंटरनल जुगुलर वेन में और सब क्लेवियन वेन में, ठीक है। अच्छा, और दूसरी तरफ अगर देखें, एओर्टा यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में से एओर्टा निकल रहा है। एओर्टा डिवाइड जाके तीन ब्रांचेस में डिवाइड होता है, आर्च ऑफ एओर्टा, और नीचे डिसेंडिंग एओर्टा बना देते हैं। और उसमें से एक ब्रांच उसकी जो लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी होती है। अब ये बात अगर आपको समझ आ गई ना, तो इसी के अरेंजमेंट से फ्रेनिक नर्व आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, फ्रेनिक नर्व क्या करती है, राइट फ्रेनिक नर्व जो आ रही होती है ना, वो ब्रेकियोसेफेलिक वेन के राइट साइड से आ रही होती है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकियोसेफेलिक वेन है ना, तो उसके राइट साइड से आ रही है। फिर सुपीरियर वेना कैवा आगे आ गया, तो सुपीरियर वेना कैवा के भी राइट साइड से ये गुजरेगी। यहाँ से गुजरते हुए आप देखें, यहाँ पे हमारे पास साइड पे लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास साइड पे लंग प्रेजेंट है, और लंग में भी इधर उसका हाइलम है, ठीक है। हाइलम जिधर, जिसको हम लंग रूट कहते हैं, तो ये लंग रूट के ऊपर से गुजरती है, इन फ्रंट ऑफ द लंग रूट। हमने जो पीछे वेगस नर्व पढ़ी थी वो बिहाइंड द लंग रूट गुजरती है, लेकिन फ्रेनिक नर्व इन फ्रंट ऑफ द लंग रूट गुजरती है। यहाँ से ये गुजरती हुई क्या करेगी, ये आ जाएगी राइट साइड ऑफ द पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम यहाँ पे प्रेजेंट है ना, तो उसके राइट साइड से गुजरती हुई ये आती जाएगी, और ये नीचे आ जाएगी इंफीरियर वेना कैवा के पास। इंफीरियर वेना कैवा की राइट साइड से गुजरेगी, और फिर ये एंटर हो जाएगी डायफ्राम के अंदर। जो केवल ओपनिंग है ना, डायफ्राम की जो केवल ओपनिंग है यहाँ पे, उसके अंदर से ये गुजरेगी, और ये आ जाएगी पेरिटोनियम के अंदर। और पेरिटोनियम का जो सेंट्रल पार्ट है उसको ये जो है ना यहाँ पे आके सप्लाई करती है। सो आई होप आपको ये समझ आई होगी। ये इजीएस्ट एक्सप्लेशन है फ्रेनिक नर्व की। कहाँ से आई, राइट साइड, राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, राइट साइड ऑफ द सबक्लेवियन, इन फ्रंट ऑफ द हाइलम, देन ऑन द राइट साइड ऑफ द पेरिकार्डियम, राइट साइड ऑफ द इंफीरियर वेना कैवा, देन डायफ्राम की केवल ओपनिंग, और फिर सेंट्रल पार्ट ऑफ द डायफ्राम में आके सप्लाई कर देगी। अब हम देखते हैं लेफ्ट फ्रेनिक नर्व को। लेफ्ट फ्रेनिक नर्व सेम टू सेम ऐसा ही उसका रूट है, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है कि वो आती है हमारे पास लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, और लेफ्ट हाँ सॉरी, ये हमारे पास लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी है ना, तो ये उसकी लेफ्ट साइड से आना शुरू होगी। लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी के लेफ्ट से आना शुरू हुई, आर्च ऑफ एओर्टा के ये लेफ्ट साइड पे ही रहेगी। यहाँ से ये लेफ्ट साइड ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा से गुजरती हुई अब क्या करेगी, ये यहाँ पे जो इसका लंग प्रेजेंट है, जो हमारे पास लेफ्ट साइड का लंग है, लेट्स सपोज दिस वन, उसके अंदर ये हाइलम है, तो ये क्या करेगी, उस हाइलम के ऊपर से, मतलब इन फ्रंट से गुजरती हुई आएगी। उसके बाद यहाँ पे ये जो हार्ट की पेरिकार्डियम है ना, पेरिकार्डियम के लेफ्ट साइड पे ये रहेगी। ये पेरिकार्डियम की लेफ्ट साइड है ना, तो ये हाइपोथेटिकली अगर आप देखें तो ये लेफ्ट साइड से गुजरती हुई आएगी, और आके ये इसी कैवल ओपनिंग के अंदर से गुजर के पेरिटोनियल कैविटी के अंदर एंटर हो जाएगी। सो इट वाज वेरी इजी। लेफ्ट सबक्लेवियन वेन से आई, के पास से आई, ठीक है, थॉरेक्स में एंटर हुई। देन उसके बाद आर्च ऑफ एओर्टा के लेफ्ट साइड से, फिर इन फ्रंट ऑफ द हाइलम
देन लेफ्ट साइड ऑफ द पेरिकार्डियम, और उसके बाद डायफ्राम की केवल ओपनिंग के थ्रू गुजर के पेरिटोनियम में आ गई. सो दैट वाज ऑल द नर्व अबाउट द नर्व रूट ऑफ द फ्रेनिक नर्व.